शयनमस्तु सत्यं सनन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितस्य परिविन्दतो नम्यो सेठ सुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार तम तव जिनवरहि मरथति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान कर को गुरु को धर्म को शास्त्र को परम्बान नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतपाल आनंद धर्मराचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय शुद्ध जिंदेश्वर पंच है। ये अपना विषय चल रहा है अर्क स्वभाव और अर्क अर्क स्वभाव अपने आप में एक प्रकाश ज्योति का नाम। देखो भैया अपन रोज ही इस विषय को बहुत गहराई से लेते हैं, बहुत अनुभूतना के साथ लेते हैं कि अर्क मतलब प्रकाश। और इस प्रकाश में ये आत्मा सदैव प्रकाशित हो रहा है। इस विश्वास के साथ अपन इस देशना को नित्य यहाँ अपन अर्क स्वभाव की महिमा को अपन नित्य गुणानुवाद के रूप में लेते हैं। भैया अर्क तो आत्मा, प्रकाशमान तो आत्मा स्वयं, आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की चेतन शक्ति, रूप शक्ति जो स्वयं आत्मा को अपने आप में विशेष चेतन लक्षण में गुणों वाला व्यक्त करती। आत्मा की अनंत आत्म ज्योति, आत्मा की अनंत चैतन्य ज्योति जो आत्मा को स्वयं विशेष चेतन लक्षण में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, अतीन्द्रिय आत्मा ऐसा ध्रुव स्वभाव में व्यक्त करती। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा। अच्छा एक बात बताओ, स्फटिक मणि स्वयं प्रकाशमान है। भैया आप कहोगे है ना स्फटिक मणि नहीं देखी, भैया आपने हीरा तो देखा होगा ना। हीरा स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं अपने आप में प्रकाशित करता है, अपने आप में स्वयं प्रकाशित। स्फटिक मणि स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं अपने आप में प्रकाशित होता है। अब एक बात बताओ, स्फटिक मणि जब स्वयं ही प्रकाशित होती है तो भैया उस स्फटिक मणि को कौन प्रकाशित कर सकता? क्या उस स्फटिक मणि को सूरज के प्रकाश की आवश्यकता है, या वह स्फटिक मणि सूरज के प्रकाश में प्रकाशित होती? आप तो खुद एक सरल सा उदाहरण दे रहे हैं, एक सरल सा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हियार सी अर्की की चर्चा अपन कर चुके हैं। आज अगला अर्क आना चाहिए। 3 दिन होगा हियार सी अर्की, और अगले अर्क की अनुभव होनी चाहिए। यदि भूमिका बनी, पात्रता बनी तो अगले अर्क पे जा रहा है, बहुमान और उत्साह रहा तो अगले पे जा रहा है, तो नहीं रहा तो आज हियार सी अर्क की वांछना होनी, कल अगले अर्क पे जाएंगे। तो भाई देखो स्फटिक मणि स्वयं प्रकाशमान हो रही है, अब उसे सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं।
वो सूर्य के प्रकाश के अधीन नहीं है, वो आपके ट्यूबलाइट के बल्ब के प्रकाश के अधीन नहीं। स्फटिक मणि को आप जहां रख दोगे, आप उसको जहां रख दोगे, वो वहां प्रकाश अपने आप स्वयं का प्रकाश कर लेगी। अब आप उसे सूरज की जगमगाती रोशनी में भी रख दोगे तो भी वो स्वयं के प्रकाश में प्रकाशित होती रहेगी, हो रही है। लेकिन भैया सूर्य का प्रकाश होने के कारण उसका प्रकाश आप कहोगे भाई दब गया, ढक गया। भैया आपकी नजरों में ढक गया, सूरज की नजरों में ढक गया, लेकिन स्फटिक मणि की नजरों में उसका प्रकाश नहीं ढका, वो तो अपने प्रकाश में प्रकाशित। उसे ना सूर्य के प्रकाश से कुछ लेना देना है और ना उसे अंधकार से कुछ लेना देना। अब उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो, कपड़े में लपेट दो, जमीन में गाड़ के दबा दो, कुछ भी कर दो, वो अपने प्रकाश को प्रकाश में कर लेगी। जहां वो रहेगी वहां प्रकाश रहे। ये नियम है, सिद्धांत है। जहां स्फटिक मणि है वहां प्रकाश है। ये नियम है, सिद्धांत है। सिद्धांत कभी नहीं बदला। बिल्कुल आप इस बात को जहन में उतारो, सिद्धांत कभी नहीं बदलाते। जहां स्फटिक मणि है वहां प्रकाश है। ऐसे भगवान आत्मा एक बहुत अच्छी प्यारी प्यारी अच्छी सी बात सुनो कि जहां ये आत्मा है वहां आत्मा का दर्शन ज्ञान है, और जहां आत्मा है आत्म तत्व है, वहां जैसे स्फटिक मणि जहां है वहां प्रकाश है, वैसे ही जहां आत्मा की चेतन शक्ति है, आत्मा है, वहां प्रकाश है। अब ये एक अद्भुत सी बात है। बहुत अच्छे से सुनो भगवान आत्मा, एक बहुत अद्भुत सी बात है कि जहां आत्मा है वहां सर्वत्र सर्वत्र प्रकाश है, वहां सर्वत्र दर्शन है, सर्वत्र ज्ञान है। जहां आत्मा है वहां अपना चेतन लक्षण में पूर्ण स्वभाव व्यक्त है, चेतन लक्षण में अपनी ज्ञात शक्ति व्यक्त है। अब एक अद्भुत सी ये बात है कि जहां आत्मा है वहां प्रकाश है, व्यक्त है, वहां प्रकाश जगमगा रहा है, वहां चेतन ज्योति जगमगा रही है। अब आप सही सही बताओ भाई, जहां आत्मा है वहां प्रकाश है, जहां आत्मा है वहां ज्योति है, जहां आत्मा है वहां अंतर अंतर जहां अंतर आत्म शक्ति है, जहां आत्मा है वहां अंतर ज्ञान की ज्योति है, नहीं है ना, प्रकाश है ना। अब एक बात बताओ भगवान जी, जहां आत्मा है आत्मा है, अर्थ स्वभाव है, वहां प्रकाश तो है, निरंतर निरंतर प्रकाश प्रकाश रूप हो रहा है, निरंतर प्रकाश प्रकाश में हो रहा है। आत्मा दर्शन ज्ञान में है तो निरंतर दर्शन ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। अब एक एक छोटी सी बात बता दो, बस एक हल्की सी बात पूछा, या जब ये स्व तत्व स्वयं प्रकाशित हो रहा है, ये स्वयं प्रकाश है, तो अब एक बता दो, एक बात भर बता दो, अब इस तत्व को जानने के लिए तुम कौन से प्रकाश का इंतजार कर रहे हो, ये बता दो। इस प्रकाश को देखने के लिए तुम कौन सा इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहा है? इस अर्थ में वितराग शक्ति को, इस प्रकाश को अनुभव करने के लिए तुम किसका इंतजार? स्फटिक मणि किसी का इंतजार नहीं करती प्रकाश के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव प्रकाश है। ऐसे ही जब ये आत्मा प्रकाश है, प्रकाशवान चेतन रूप शक्ति है, प्रकाशमान शाश्वत रूप प्रकाली परमात्मा है, तो आप ये बता दो भगवान जी, आप प्रकाश के लिए किसका इंतजार कर रहे हो? अंतर ज्ञान ज्योति तत्व प्रकाश के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर, कौन सा निमित्त, कौन सा संयोग, कौन सा भाव, कौन सी स्थिति आपको, कौन सी परिस्थिति आपको इंतजार करा रही है? आप ये बताओ, आप बताओ क्या काय का इंतजार कर रहे हो? इस चर्चा से क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? भैया आत्मा के प्रकाश के लिए, आत्मा का स्वयं प्रकाश के लिए आत्मा को किसी अन्य का इंतजार नहीं करना, आत्मा को कोई क्षयोत्सम ज्ञान का इंतजार नहीं करना, आत्मा को ध्यान लगाने का कोई इंतजार नहीं करना, आत्मा को तत्व चर्चा सुनने का कोई इंतजार नहीं करना, आत्मा को अंतरोन्मुख होने का इंतजार नहीं करना। हाँ, अंतरोन्मुख होने का इंतजार भी नहीं करना। क्यों नहीं करना अंतरोन्मुख होने का इंतजार? अरे आत्मा अंतरोन्मुख, प्रकाश अंतरोन्मुख है, अंतर से खिल रहा है। आत्मा का ज्ञान दर्शन आत्मा के अंतर से ही व्यक्त है, तो बाहर थोड़ी ना है। आत्मा के गुण आत्मा से बाहर थोड़ी ना, तो अंतरंग से ही बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा कहने में आ रहा है वो। मतलब ये तुम्हारी ये जितनी भी चीजें जान रहे हो, देख रहे हो, या ज्ञान रूप जो परिणमन है, या ज्ञान रूप परिणमन भी जिस ज्ञान के पर्याय में झलक रहा है, जो अज्ञान रूप हो रहा है,
तो ज्ञान भी तो उस ज्ञायक शक्ति से निकल के आ रहा है ना। झलकन का स्वभाव तो पूरा उस ज्ञायक शक्ति का, उस प्रकाशमान शक्ति का है। तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि इस बात को स्वीकार करो कि प्रकाशमान ध्रुव शक्ति, प्रकाशमान ध्रुव चेतना इस पल इस क्षण प्रकाशित हो रही है, और उस प्रकाशमान ध्रुव शक्ति को किसी की इंतजार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सत्य है। ऐसी अपनी प्रकाशमान ज्ञान ज्योति को किसी के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी प्रकाशमान ज्ञान ज्योति को स्वयं अनुभव करने का नाम है अर्क स्वभाव। ये देखो, अर्क 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 मतलब प्रकाश 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 प्रकाश। काय का प्रकाश चिमनी का करोगे, दीपक का करोगे, लाइटिन का करोगे, हेलोजन का करोगे, बल्ब का करोगे, या सूरज का करोगे, या कोई रत्नों का करोगे, मणि रत्नों का करोगे? अरे सब जड़ प्रकाश है, इनमें प्रकाश है ही कहाँ? प्रकाश तो वो है जो सादी अनंत काल तक जानन और देखन, जाता और दृष्टा मात्र जान रहा है और देख रहा है। और उस प्रकाश के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा से आपकी परिणति एक बार स्वयं स्वीकार तो कर ले कि बस वो अनंत प्रकाशमान चेतन शक्ति है। बस इतना सा रहस्य अर्क। अर्क मतलब प्रकाश। भगवान जी इतनी सरल है अर्क स्वभाव की आराधना। सही कह रहे हैं हम, मान जाओ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% सत्य है ये बात कि इतने से स्वभाव का नाम, जैसे स्फटिकमणि अपने प्रकाश में स्वयं प्रकाशित हो रही है, वैसे ये अंतर चेतन शक्ति स्वयं अपने में प्रकाशित हो रही है। इसके प्रकाश में कोई आवरण नहीं। इसी सत्य स्वरूप को यदि व्यवहार से, साधना से कहा जाए तो ऐसे सत्य स्वभाव को स्वीकार कर लेने का मात्र ही प्रकाश है, इसके अलावा कोई प्रकाश नहीं। इसके अलावा कोई भी प्रकाश नहीं। प्रकाश इतना है कि आपका अंतर आत्मा के प्रति आपका उपयोग आपकी ध्रुव चेतन शक्ति को स्वीकार करके बस मां समर्पित हो जाए, इसका नाम है प्रकाश। अनंत 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 प्रकाश। इस प्रकाश के आगे पूरी दुनिया फीकी है। दुनिया तो छोड़ो, इस प्रकाश के आगे कुछ है भी नहीं, कुछ है ही नहीं। प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाशमान बरतता हुआ अपना ध्रुव चेतन। अब आप बताओ भगवान जी, क्या आपको ऐसे प्रकाशमान स्वभाव की अंतर अंतर हृदय से, समर्पण भाव से ऐसे प्रकाशमान स्वभाव का विश्वास है? ऐसे प्रकाशमान स्वभाव के लिए आप अंतरात्मा से स्व प्रकाशित होते हुए अपने चेतन तथा भगवान आत्मा को जानते हो? ऐसे प्रकाशमान अर्थ स्वभाव का पहचानते हो? मान जाओ भगवान आत्मा, ये प्रकाशमान अनंत ज्योति, ये ज्ञायक स्वभाव, ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यही सर्वत्र सर्वांग ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, यही मेरा ममल स्वरूप। इस आत्म ज्योति को अंतर से देखो, इस आत्म ज्योति को अंतर से अनुभव करो, ज्ञान ज्योति का अनुभव करो, ज्ञान ज्योति का। अंतर आत्मा से, अंतर स्वभाव की अंतर शक्ति से ज्ञान ज्योति का अनुभव करो। फिर ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञान ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरे ज्ञान विज्ञान स्वभाव में, मेरे ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित होने की शक्ति। अब कोई मुझसे पूछे, भैया आप आज क्या चर्चा करने बैठ गए? देखो भैया, एक बात कहा है, सही सही बात पता है, जब तक आप प्रकाश को स्वयं में स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपको स्वयं में, जब तक आप प्रकाश को स्वीकार नहीं करोगे, स्वयं प्रकाश को अपने रूप में नहीं देखोगे, जब तक आपको स्वयं भरपूर ये विश्वास नहीं होगा कि वो प्रकाशमान चेतना मैं हूं। सही कह रहा है, आपकी एक भी ध्रुव परिणति प्रकट नहीं होगी। आप कमल बना लो आप कि भैया हाँ ये कमल है, मुख कमल है, मुख कमल पे ये क्या बोलते हैं, हियार सी अर्क है, आप कह लो ऐसा। लेकिन जब तक आपको ये विश्वास नहीं कि वो हियार सी अर्क में ही प्रकाशमान शक्ति हूँ, वो मुख कमल में ही गायक स्वभाव प्रकाशमान शक्ति हूँ, ये जितना भी परिणति और परिणाम घट रहा है, जितना ही परिणाम घट रहे हैं,
ये मेरी ध्रुव चेतना का ही प्रकाश घट रहा है। अर्थात अर्थात ये प्रकाशमान स्वभाव ही प्रकाशमान स्वभाव में प्रकाशमान हो रहा है। यहाँ बाहर से कोई प्रकाश नहीं आ रहा, यहाँ बाहर से कोई ज्योति नहीं आ रही। ये प्रकाशमान स्वभाव ही प्रकाशमान स्वभाव में उद्घटित हो रहा है। कह रहे ना, स्फटिक मणि ही, अब स्फटिक मणि के अंतर का प्रकाश ही स्फटिक मणि के बाहर प्रकाशमान हो रहा है। स्फटिक मणि का प्रकाश ही स्फटिक मणि को ही प्रकाशित कर रहा है। ये स्फटिक का प्रकाश स्फटिक को प्रकाशित कर रहा है। स्फटिक मणि की शक्ति स्फटिक मणि को प्रकाशित कर रही है और कोई दूसरी शक्ति से प्रकाशित नहीं कर रही। ऐसे ही तुम्हारी अंतर ज्ञान ज्योति, तुम्हारी आत्म ज्योति, तुम्हारा अर्क सत्यतुष्ट स्वभाव, तुम्हारा स्व प्रकाशमान स्वभाव ही तुम्हें स्वयं में प्रकाशमान कर रहा है और कोई तुम्हें प्रकाशमान नहीं। अब यहाँ कोई प्रश्न उठाए, भैया ऐसा मेरा प्रकाशमान स्वभाव ही तो मेरा प्रकाश कर रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है भैया। वो प्रकाशमान स्वभाव तो अभी भी है ना वो मेरे पास, हाँ है ना। लेकिन भैया अब वही प्रकाशमान स्वभाव तो भैया क्या बोलते हैं, घर को भी जान रहा है, दुकान को जान रहा है, मकान को जान रहा है, स्त्री को, परिवार को जान रहा है। उस प्रकाशमान स्वभाव में तो राग झलक रहा है, द्वेष झलक रहा है, कर्तव्य झलक रहा है, भोक्तव्य झलक रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप एक बार बताओ, क्या स्फटिक मणि में स्वच्छ धवल सफेद प्रकाश के अलावा कभी आपने लाल प्रकाश झलकते हुए देखा? कभी काला प्रकाश झलकते हुए देखा? कभी पीला प्रकाश झलकते हुए देखा? स्फटिक मणि में क्या आपने शुद्ध धवल स्फटिक के प्रकाश के अलावा, स्वयं स्फटिक के प्रकाश के अलावा, क्या आपने कभी भी उसमें कालापन उत्पन्न होते हुए देखा, अंधकार उत्पन्न होते हुए देखा? स्फटिक मणि को कभी आपने किसी दूसरे को प्रकाशित करते हुए देखा? भैया हाँ, करते हुए देखा ना। जब उसके सामने लाल कलर की डाक लगा दी जाए, कोई दूसरा आवरण डाल दिया जाए, तो जो कलर का आवरण होता उस कलर रूप प्रकाशित होने लगता। तो आवरण के समय पे, आवरण के काल में आवरण रूप दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश तो निरावरण ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही यदि आप कहो कि भाई राग के समय राग को जानता हूँ, द्वेष के समय द्वेष को जानता हूँ, मोह के समय मोह को जानने लगता हूँ, अज्ञान परिणाम के समय अज्ञान परिणाम को जानने लगता हूँ, कर्तव्य भाव के समय कर्तव्य भाव को जानने लगता हूँ, संसार की नाना प्रकार की इंद्रिय विषयों के स्थूल इंद्रिय विषयों से, इन पांचों इंद्रियों के विषयों से मेरा प्रकाश बाहर की ओर फेंक रहा है, पांच इंद्रियों के विषयों को मैं गम रहा हूँ। यदि आप ऐसा कहो तो ये डाक लगी हुई है, जैसे स्फटिक के आगे डाक लगी हुई है ना, वैसे ही ये ज्ञान और दर्शन पे आवरण की डाक लगी हुई है। ये आवरण के डाक के कारण से कलर दिखाई दे रहा है आप, स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी पदार्थों का जितना भी परिणाम दिख रहा है, ये आवरण रूप डाक के कारण से दिखाई दे रहा है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का ऐसा प्रकाश नहीं। आत्मा का प्रकाश तो स्वच्छ और धवल है, अचिंत स्वभाव है, प्रकाशमान चेतन ज्योति है। ये डाक के कारण आवरण दिख रहा है, आवरण डाक का, यानी कि बाहर से पड़ने वाली जो डाक है, जो आवरण है, उसके कारण से ये सब कुछ है। नहीं तो भैया वो स्फटिक तो स्वयं चेतन लक्षण में अपने स्वभाव में प्रकाश। डाक का, डाक कितनी देर रह सकती है, आवरण कितनी देर रह सकता है? थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर में आवरण पलट जाएगा, आवरण हट जाएगा, और ये प्रकाश तो प्रकाश में रहेगा ना। और आवरण के काल में, आवरण के काल में भी, आवरण के काल में ये जो बहिर्मुख जो प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश स्फटिक का थोड़ी कहलाएगा, तो आवरण का प्रकाश कहलाएगा। आवरण के अंदर जो स्फटिक प्रकाशित हो रही है वो तो अभी भी है ना। हमने उदाहरण दिया था ना आपको अभी वाली, कि स्फटिक मणि को एक अंधेरे कमरे में रख दो, या जमीन से 1000 फीट अंदर एक गड्ढा बना के उसे गाड़ दो, तो भैया क्या स्फटिक मणि उस गड्ढे के अंदर बंद होने के हो जाएगी? तो स्फटिक मणि का प्रकाश भी उसके अंदर बंद हो जाए? अरे स्फटिक मणि का प्रकाश तो स्फटिक में ही रहेगा ना। स्फटिक मणि का प्रकाश तो अंधकार रूप गड्ढे में भी स्फटिक का प्रकाश करेगा ना। ऐसे भैया ये अंधेरा गड्ढा है, ये आत्मा के संयोग में शरीर, पंच इंद्री, मन, ये बहुत बहुत घनघोर अंधेरा गड्ढा है, ये अंधकार में गड्ढा है। इस गड्ढे में ये अंतर आत्मा प्रकाशवान चेतन ज्योति से वो विराजमान है। इस, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, सुनो आप, आपको उपयोग नहीं लग रहा तो लगाओ। इस शरीर रूपी गड्ढे में, इस शरीर रूपी गड्ढे के अंदर में ये प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप स्फटिक मणि की तरह प्रकाशवान
ये चेतन ज्योति परमात्मा विद्यमान है इस गड्ढे के अंदर, और इस गड्ढे के अंदर में वो चेतन ज्योति स्वरूप प्रकाशमान भगवान आत्मा, वो स्व चतुष्टय में भगवान आत्मा वो प्रकाशित हो रहा है इसी समय, शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप। अब भैया वो प्रकाशमान शक्ति इस गड्ढे के अंदर ही प्रकाशमान हो रही है, और वो प्रकाश रूप ही है, अपनी ज्योति स्वभाव ही जगमगा रहा है। भैया जानने में तो नहीं आ रहा है भैया, प्रकाश को प्रकाश हमेशा जानता है, प्रकाश को प्रकाश हमेशा देखता है, लेकिन भगवान जी भैया कहना हमें तो जानने नहीं आ रहा ना, हमें तो इस गड्ढे में से जो बाहर किरणें निकल रही हैं इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, वो किरणें जो निकल रही हैं अज्ञान कर्म रेजन आवरण सहे, मुझे घर पुत्र परिवार मकान दुकान स्थूल पदार्थ रूपी रूपी रस गंध वर्ण ये जानने में आ रहा है ना भगवान, इसी का नाम तब क्या है। जे आवरण से प्रकट होने वाला, आप आवरण से प्रकट होने वाली बाहरी पर पर्याय एक समय के परिणमन को दृष्टि में देख रहे हो, इस कारण से आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्रकाशमान शक्ति बाहर की ओर परिणमित हो रही है, लेकिन भगवान यथार्थ सत्य तो ये है कि ये चेतन में ज्योति शक्ति इन विषयों में परिणमित हो ही नहीं सकती। ये चेतन में ज्योति शक्ति तो अभी भी अपने अंतर से सर्वांग अंतर ज्योति स्वरूप अपने शुद्ध चेतन प्रदेश में, शुद्ध चेतन प्रदेश अर्थात आत्मा के जो शुद्ध प्रदेश है, उन शुद्ध आत्म प्रदेशों में ये चेतन ज्योति तो अभी भी ज्ञान विज्ञान स्वरूप प्रकाशमान हो। भैया अंतर आत्मा में मैं ऐसी ज्ञान विज्ञान चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसी स्वीकारता का आ जाने का नाम है अर्क प्रकाश। ऐसी अंतर आत्म ज्योति की स्वीकारता हो जाने का नाम है अर्क प्रकाश, शुद्ध अर्क प्रकाश, शुद्ध अर्क का प्रकाश। यदि आपके अंतर में, आपके हृदय में ऐसे शुद्ध अर्क का प्रकाश हो, तो आप जानो कि हाँ ऐसा प्रकाश मेरे अंतर में, ऐसा शुद्ध प्रकाश मेरे अंतर। भगवान आत्मा देखो, यदि अर्क की साधना सुनना चाहते हो, अर्क को साधना तो अपन करी, साधना सुन ही रहे हो आप, इसे अर्क की साधना तो समझ ही रहे हो आप, लेकिन अर्क को साधना से परे जानना चाहते हो तो पहले प्रकाशमान शक्ति को अंतर में देखना पड़ेगा, प्रकाशमान शक्ति की अंतर में स्वीकार करनी पड़ेगी, प्रकाशमान ज्योति स्वभाव को अंतर में स्वीकार करना पड़ेगा कि वो अनंत चतुष्टय में दिव्य चेतन प्रकाशित अंतर ज्ञान विज्ञान में जो सिद्धांत ज्ञान की ज्योति से जगमगा रहा है, वो तत्व में स्वयं परमात्मा। अरे जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो ना, मेरी सच्ची श्रद्धा हो जाए, अरे मैंने सच्ची तत्व का श्रद्धान किया है, अरे अरे मैंने तत्व का ज्ञान किया, अरे अरे तत्व जानने में आने लगा, अरे अरे तत्व श्रद्धा में आ गया, जिसको आपने श्रद्धान और ज्ञान में स्वीकार किया है ना, वो ही परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जगमगाने लगेगा, अंतर ज्ञान ज्योति से जगमगाने लगेगा। अब स्वीकार तो करो कि वो अनंत चतुष्टय में ज्ञायक तत्व में भगवान आत्मा में कहीं कह रहा है। वास्तविकता में एकदम सत्य है ये बात कि जैसे स्फटिक मणि स्वयं में प्रकाशमान होके स्वयं प्रकाशित हो रही है, उसे अंधेरे कितने ही अंधेरे कमरे में डाल दो प्रकाशित ही रह रही है, उसको अंधकार से कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे ये भगवान आत्मा ज्ञाता स्वरूप प्रकाशवान तत्व भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा इस देह रूपी गड्ढे में रहता हुआ अभी प्रकाशित ही हो रहा है अपने चेतन लक्षण में, तत्व ज्ञान दर्शन स्वभाव, इसे अंधकार से पर्यायों से कुछ लेना देना नहीं। अब ये जो इतना प्रकाशमान स्वरूप है ये भैया हमें जानने में क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अंतर आत्मा से अपनी अंतर हृदय से पूछ के एक बार बता दो, हम सही कह रहे हैं, अपने हृदय से अपनी अंतर आत्मा से एक बार पूछ के बता दो, क्या तुम ऐसे प्रकाशमान स्वभाव के होने का विश्वास करते हो? अपने हृदय पर हाथ रख पूछ के बता दो, अपनी अंतर आत्मा से पूछ के बता दो, क्या ऐसे स्फटिक मणि की तरह प्रकाशमान होते हुए सर्वांग ज्योति स्वरूप शुद्ध आत्म प्रदेशी, क्या ऐसे गायक तत्व भगवान आत्मा को तुम अपनी अंतर आत्मा से अपने हृदय से स्वीकार करते हो? करते हो अपने हृदय से स्वीकार? अपनी अंतर आत्मा से अपने हृदय से पूछ के बता दो, यदि तुम अंतर आत्मा से स्वीकार करते हो, अंतर हृदय से स्वीकार करते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी जगमगाती हुई शक्ति तुम्हें दिखाई ना, इसकी जगमगाती हुई अंतर ज्योति तुम्हें दिखाई ना दे, इसका जगमगाता हुआ अनंत शोर तुम्हें दिखाई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तीन काल में संभव नहीं। प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ये तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी अंतर आत्म ज्योति में विराजमान है, और यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इसका प्रकाश ना दिखाई दे, इसका सर्वांग आनंद उछलता हुआ ना दिखाई दे,
ऐसा 3 काल में संभव नहीं, 3 काल में संभव नहीं। अंतर आत्मा से ये कह रहा है 3 काल में संभव नहीं, लेकिन तुम अपने हृदय से बता दो, क्या तुम स्वीकार करते हो कि ये है? तो अदिति दी करते हो स्वीकार कि है ये अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा? करते हो अंतर हृदय से स्वीकार? कह तो दिया, कह तो दिया कि प्रकाशमान शक्ति को देखना है, प्रकाशमान शक्ति का अनुभव करना है। ये अंतर आत्मा से स्वीकार करते हो, अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से। या जब तक अंतर आत्म ज्योति से स्वीकार नहीं होता, ये प्रकाशमान प्रकाशमान ज्योति स्वरूप मेरी शक्ति है, जब तक अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं होता कि ये अंतर ज्ञायक चतुष्ट स्वभाव मेरा स्वभाव, तब तक तब तक तब तक तब तक तब तक तब तक आत्मा की स्वीकारता में कचास है। और जब तक आत्म स्वीकारता में कचास है, तो अपने मुख कमल पे यार सी अर्की की रमणता को कैसे प्रकट करें? ये देखो थोड़ी सी समय की चर्चा और बची, 15 मिनट की चर्चा और बची, अच्छे से उपयोग ला के सुन लो। देखो आज अगला अर्थ नहीं ले रहा है, आज सिर्फ इतना कह के पूर्ण करता है, यदि ऐसे प्रकाशमान अंतर स्फटिक मणि के समान प्रकाश, स्फटिक मणि के प्रकाश में तुम्हें जितना विश्वास है कि स्फटिक मणि स्वयं अपना प्रकाश कभी नहीं छोड़ती, जैसे भैया इतना ही विश्वास है तुम्हें हो जाए कि मेरा प्रकाशमान अंतर ज्योति स्वरूप ज्ञाता दिष्टा स्वभाव मेरा भगवान आत्मा, मेरी प्रकाशमान ध्रुव सत्ता अपना प्रकाश कभी नहीं छोड़ती और प्रकाश अपना फैला ही रही है। आत्मज्ञान क्षयोपम ज्ञान नहीं है, सुनो अच्छे से। आत्मज्ञान न सुरति है न प्रतीति है। अच्छे से सुनो, हम ये नहीं कह रहे कि सुरति प्रतीति की पर्याय में आत्मज्ञान नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम जो कह रहे हैं आप वहां से पकड़ो। आत्मज्ञान की बात कर रहे हो ना, आत्मज्ञान की बात कर रहे हो ना, तो आत्मज्ञान की बात न प्रतीति है, न सुरति है, न साधना है, न ध्यान है, न ज्ञान है, न जानना है, न देखना है, कुछ भी नहीं है आत्मज्ञान। फिर जब आत्मज्ञान भाई सुरति नहीं है, प्रतीति नहीं है, साधना नहीं है, ध्यान नहीं है, आराधना नहीं है, कुछ नहीं है, तो आत्मज्ञान है क्या? आप तो यही कहते हो आत्मा का बोध, आत्मा को जानना, आत्मा की प्रतीति रहना, आत्मा को देखना, आत्मा को स्वीकार करना, आत्मा को अनुभव करना, इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। हाँ, अब ये पूरी साधना तो यही है, सुरति प्रतीति बोध, जानना, देखना, स्वीकार करना, अनुभव करना, उसको गमना, उसमें रमना, यही तो है भैया आत्मज्ञान। नहीं है ये आत्म, फिर भाई आत्मज्ञान किसे कहोगे आप? भाई इंद्रिय विषयों को देखना, जानना, बोलना, बताना। अरे जब हम आत्मा की सुरति प्रतीति को आत्मज्ञान नहीं कह रहे, तो फिर तुम ये अज्ञान की बात कर। अज्ञान तो जड़ है, पदार्थ जड़ है, वो तो आत्मा से उसका कोई संबंध ही नहीं। जड़ जड़ का आत्मा से क्या संबंध? अज्ञान जड़ है, पूरा जड़त्व है अज्ञान। इंद्रिय विषय गम में पर पदार्थों को देखना, पर पदार्थों का विचार करना, पूरा जड़त्व है, जड़। उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। अब जड़ की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मृत मृत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, या मृत की बात ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, मृत को तो अलग, जड़ को अलग करो। इंद्रिय विषय मन वचन काय का परिणमन जड़ है। यहाँ आत्मा तो कभी ना था, ना है, ना हो सकता। 3 काल में 3 लोग पलट जाए, लेकिन आत्मा इंद्रिय विषय में परिणमित नहीं हो सकता, ये सिद्धांत भैया। ये तो जड़ है, बाहर तो जड़ है, जड़ है, तो जड़ की तो हम चर्चा नहीं कर रहे। अब हम चर्चा कर रहे हैं अंतर की, अंतर ज्ञान की। स्फटिक मणि की तरह सारा प्रकाशित होते अपने ध्रुव तत्व, जब स्फटिक मणि की तरह प्रकाशमान होते अपने ध्रुव तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि भैया आत्म प्रतीति, आत्मबोध, ये जितनी भी बातें कही जाती हैं, आत्माराधना, आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान नहीं है भैया। आत्मज्ञान क्या है? या मूल आत्मज्ञान तो आत्मा स्वयं है, अर्थात ज्ञान ही आत्मज्ञान है, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे जो अनादि निधन, जो अपने में स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञायक रूप है, वही आत्मज्ञान है बस भैया। वो आत्मज्ञान जो अनादि रूप से ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव ही मात्र आत्मा का ज्ञान है। ये फिर सुरति प्रतीति बोध, अरे ये सब उस आत्मज्ञान से उत्पन्न होने वाली झलकन है, झलकन, मात्र झलकन। वो जहां झलकता है, वो आत्मज्ञान जहां झलकता है, उसका नाम प्रतीति है। वो आत्मज्ञान जहां सूरत में आता है, सूरत अपने वीतराग पद रूप दिखता है, उसका नाम सुरति है। वो आत्मज्ञान की जहां याद आती है, उसका नाम स्मरण है।
वो आत्मज्ञान जहाँ बोध रूप प्रकट होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, जहाँ वहां मैं पना आता है, वहां उसका नाम जहां वो मैं पने रूप व्यक्त होता है वहां बोध कहलाता है। लेकिन भैया वो इन सब पर्यायों में झलकता है, इन सब पर्यायों में आता है सिर्फ दर्शन देने के लिए, रहता थोड़ी ना। इन सब पर्यायों में वो रहता थोड़ी ना, वो रहता तो अपने चिदानंद चिदानंद चिदानंद, वो रहता तो अपने ज्ञान में ही ना। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मा को जानने की अपेक्षा से इन सब पर्याय में आत्मज्ञान है, आत्मा को अनुभव करने की अपेक्षा से इन सब पर्यायों में आत्मज्ञान है, आत्मा को आत्म साधना करने की अपेक्षा से श्रुति प्रतीति स्मृति बोध इन सब में आत्मा है, आत्मज्ञान है, अपेक्षा से है। लेकिन निरपेक्ष तो आत्मज्ञान अर्क विंद ध्रुव शाश्वत प्रकाली मैं परम तत्व परमात्मा, जहां मैं भी ना है, वो जो ज्ञान स्वभाव मात्र है बस वो आत्मज्ञान। अब बता, अब आपने तो भैया पूरी कहानी बदल दी। नहीं भैया, हमने कहानी नहीं बदली, हमने आज चर्चा यहीं से प्रारंभ करी थी। आज अर्क को हम अपने नजरिए से देखना चाहते हैं, अर्थात स्फटिक मणि के उदाहरण से हमने शुरुआत ही यहीं से करी थी कि स्फटिक मणि को अपने प्रकाश के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, उसे ना सुरति की जरूरत है, ना उसे प्रतीति की जरूरत है, ना उसे बोध की जरूरत है, वो स्वयं में प्रकाशमान हो रही। ऐसे ही आत्मा को आत्म प्रकाश के लिए, अपने ज्ञान स्वभाव के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अब साधना के मार्ग में कहेंगे हम आपसे, वे सुरति प्रतीति बोध रखोगे, आत्म आत्म ज्योति जगमगाएगी, अंतरात्मा का ज्ञान रहेगा, तो आत्मज्ञान ही मुक्ति का कारण है। ये बात बिल्कुल सही। लेकिन पहले परम सत्य को पी तो लो। इस जितना गहराई से परम सत्य को पियोगे इतनी गहरी प्रतीति आ जाएगी। प्रतीति को नकार नहीं रहा है, सुरति को नकार नहीं रहा है, स्मरण को नकार नहीं रहा है, आत्म सुरति प्रतीति और आत्म साधना आराधना की विराधना नहीं कर रहा है, बल्कि ये आराधना साधना जिस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, उस ज्ञान स्वभाव उपादान शक्ति को महत्वपूर्ण कर रहा है, उसको सिरमौर कर रहा है, जिससे ये अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। या जब उस शक्ति को महत्वपूर्ण कर लिया जाता है, जिस शक्ति से ये सारा परिणमन घटता है, तो उस शक्ति को सिरमौर कर लिया जाता है, उसको महत्वपूर्ण कर लिया जाता है, तो बाकी सारी चीज अपने आप ही घटने लगती है, बाकी सारी सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। इसलिए भैया आज अर्क स्वभाव की चर्चा में विशेष क्या है, बहुत विशेष है। आज अर्क स्वभाव की चर्चा में विशेष है कि वह परम अतीन्द्रिय प्रकाश आत्मा ही मैं हूं। निशंक हो जाओ, सही कह रहा है, निशंक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशंक हो जाओ। और ये यार से यार यही तो कह रहा है, हितकारी तेरा आत्मा तेरे अंतर में है, हितकारी ज्ञान तेरा ज्ञान स्वभाव है, हितकारी दर्शन तेरा आत्म दर्शन है, और आत्म दर्शन और आत्म ज्ञान तो तुझे सहज बरतेगा। क्यों? क्योंकि तेरे आत्म दर्शन और आत्म ज्ञान रूप तेरा स्वभाव है। आत्म दर्शन आत्म ज्ञान तेरी आत्मा है, स्वयं तू है। जब आत्म दर्शन ही तू है, जब आत्म ज्ञान ही तू है, जो तू है तुझे वही क्यों नहीं दिखाई देगा? तुझे ये बताओ। भ्रांति से ऐसा लगता है कि मुझे पर दिखाई देगा, अरे जो तू है तुझे वही दिखाई देगा, जो तुझ में है वही तुझे दिखाई देगा, जो तेरा स्वभाव है वही तुझे दिखाई देगा। तेरे अलावा यहाँ कुछ है ही कहाँ भगवान? तेरी तेरी शक्ति के अलावा, तेरी सत्ता के अलावा यहाँ दूसरा कुछ है ही कहाँ? तू ही तू तो है भव्य आत्मा, तेरी तेरी अंतर ज्योति तो है, तेरी तेरी ज्ञान ज्योति तो है, तेरे तेरा अर्घ्य बिंद शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश तो है, तेरे ममल स्वभाव के अलावा और कोई चीज है ही कहाँ यहाँ? ऐसी अंतर अंतर ऐसी अंतर आत्मा का बोध अंतर में बरते, तो फिर कोई बात ही नहीं, तो फिर कुछ कहना ही नहीं भैया। ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध, अंतर आत्म शक्ति का बोध, चेत जाओ भगवान आत्मा, चिदानंद के आनंद में चेत जाओ, आत्म शक्ति के आनंद में चेत जाओ। जब तक ऐसी आत्म शक्ति ध्रुवतागत में आनंद नहीं आया, तब तक ये संसार परिपूर्ण की यात्रा तुम्हें चतुर्गति में भटकाती है, ज्ञान विज्ञान में आरोहण नहीं करने देगी। भैया जब तक अंतर हृदय से अंतर शक्ति का विश्वास नहीं होगा कि हाँ देखो 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 प्रकाश से, स्फटिक मणि से ही प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ही जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि अरे अंतर ज्ञान ज्योति से ही अर्क उत्पन्न हो रहा है भगवान जी, तो तुम्हें वो स्फूर्णाएं नहीं आएंगी, वो रोमांच नहीं आएगा इस अर्क स्वभाव की आराधना में, तुम्हें वो ध्यान में उछाल नहीं आएगा, तुम्हें वो समय ध्यान के काल में उछाल नहीं आएगा, वो तुम्हें अंतर आत्मा के
आत्माओं के चिंतन में मजा नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा यार ये अर्क कोई पराई वस्तु है। जब तक अर्क में परायापन रहेगा, जब तक नर्क तुम्हारे पास है, याद रखना, अर्क भूले नर्क छिड़ी पड़े। और जहाँ प्रकाशमान शक्ति अपनी लगती है, अंतर आत्मा से विश्वास होता है कि प्रकाशमान शक्ति अपनी है, तभी तभी अंतरात्मा के प्रकाश से प्रकाशित ये जीवात्मा, तभी ये सिद्धि और मुक्ति रूप इस आराधना आत्मज्ञान की साधना कर पाता है। ये देखो, अपना जो अर्थ चल रहा है वो हियार से अर्थ, और वो हियार से अर्थ एकमात्र हितकारी ज्ञान का ही बोध करा रहा है। और हितकारी अपने आत्मा के अलावा कौन है, तुम तो बता। सच्चा हितकारी, सच्चा मित्र, अपनी अंतरात्मा का सच्चा साथी, हितकारी अपनी अंतरात्मा के अलावा कौन? स्वहित को साधने वाला, स्वयं के शुद्ध हित को साधने वाला, स्वयं की अपनी हितकारी अंतरात्म ज्योति को साधने वाला, ये अंतर का हियार रमण हियार सियर। ये अब तो स्वीकार कर लो कि मेरे हृदय में, मेरी अंतर ज्योति में ऐसे अर्घविंद प्रकाशमान अपने वीतराग पद का सहकार उपलब्ध है। हियार रमण सियर उत्पन्न जयवंत ज्योति स्वरूप प्रकाशमान। अब तो मान लो भगवान जी, देखो अर्घ स्वभाव की चर्चा करते 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 कम मात्र 8 अर्घ रह गए, सिर्फ 8, सिर्फ 8 रह गए। 36 में से 28 हो गए, 28 हो गए भगवान आत्मा, सिर्फ 8 अर्घ रह गए। पता नहीं लगेगा अर्घ की चर्चा कब पूर्ण हो जाएगी। तो यह ये अर्घ की चर्चा हो गई और तुम्हें प्रकाश नहीं मिला, तुम्हें प्रकाश का विश्वास नहीं हुआ, तुम्हें अपने प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वभाव की निष्ठा नहीं हुई, तुम प्रकाशवान दिव्य चेतन ज्योति स्वभाव में यदि अपनापन नहीं कर पाए तो अधूरा अधूरा अभागा अभागा महसूस करोगे अपने आप। ऐसा महसूस करोगे जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज सामने से निकल गया हो और मैं आंखें बंद करे बैठा, जैसे सूरज बाहर जगमगा रहा हो और अंतर में आप दरवाजे नहीं खोले जा रहा, खिड़की नहीं खोली जा रही, ऐसा महसूस करो। इसलिए भगवान जी विश्वास कर लो, अब तो चलती चलती बिरिया है, सिर्फ 8 अर्क बचे हैं बस। 8 और 8 8 को 32 दिन में, अब ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। ये बात तो पक्की है कि अर्क की स्वभाव की चर्चा रुकनी नहीं है। 1 महीने पूरे होने के बाद भी चर्चा तो यही चलनी है। लेकिन भगवान आत्मा, जो पहला क्रम, जो पहली भूमिका में जो विश्वास जगाना है, जो फर्स्ट भूमिका में जो स्वीकार करना है कि वो प्रकाशवान सत्ता ही में हूँ और इस प्रकाशवान शक्ति सत्ता में ही अनंत अर्कों का प्रकाश हो रहा है, जिस शक्ति का अपने को विश्वास करना है, वो विश्वास के बिना अधूरापन रह जाएगा, अधूरापन। और क्या पता भैया, मेरापन कह रहा सत्ता शक्ति चर्चा फिर से करेंगे लेकिन भाव अर्क के हो गए। ऐसा ना हो कि अर्क की चर्चा फिर से करेंगे कह रहे हैं लेकिन भाव विमान के हो जाए, 14 दृष्टि के हो जाए, 14 दीप्ति के हो जाए। अब कोई कोई भरोसा थोड़ी ना है कि कहाँ कहाँ जाएगी गाड़ी। तो सर्वक के हाथ में, सर्वक की सर्वक का तत्समय की के हाथ में। बस बात इतनी कि गुरु महाराज की साधना का विषय होगा तो फिर में बस, इसके अलावा कोई विषय। बस भैया इतना कह के हम आज की चर्चा को क्या बोलते हैं, यहाँ पूर्णता की ओर दे रहे हैं। और लोगों को 33 34 से 33 33 से 32 32 से 31 धीरे धीरे खिसक रहा है, एक बार में खिसक जाओ, आओ मत। ये ये प्रकाशवान शक्ति है, अंतर आत्म ज्योति है, अपने ज्ञान की अंतर ज्योति है। और ये अंतर ज्ञान की ज्योति, अंतर ध्यान की ज्योति, ये उनको अंतर में जगमाती जिन्हें ऐसे प्रकाशवान स्वभाव की रुचि है। ये देखो, इस रुचि से ही सारे काम बन गए। अब तो यही रहा ना, भीड़ के काम नहीं, एकांत के काम है। अंतर ध्यान, अंतर ज्ञान, ये सब एकांत की बातें हैं। और जिन्हें एकांत पसंद हो अपनी अंतरात्मा में, अरे निधि दीदी है क्या, निधि दीदी, जिसे अंतर आत्मा में अंतर स्वभाव की रुचि हो, अंतर ज्ञान स्वभाव की रुचि हो, ये सब उनके लिए है। सब अंतर ज्ञान की बात है, अंतर सिद्धांत की बात, या अपने अनंत चैतन्य स्वभाव का, अंतर आत्म स्वभाव का अंतर से बोध जगाना पड़ेगा। निष्प्रिय रहो, निष्प्रिय। देखो भैया, अंतिम 4 मिनट बचे हैं बस, और हम सिर्फ इतना कह के छोड़ दे रहा है कि भैया करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश सामने से निकल के जा रहा है, और वो प्रकाश तुम्हारा अपना है। भैया हमारा अपना है तो फिर आप हमें क्यों याद दिला रहा हो? भैया तुम आंख बंद करके सो रहा हो ना, इसलिए जगा रहा है। ये अनंत अनंत करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश तुम्हारे सामने से प्रकाशवान शक्ति के रूप में गुजर रहा है,
तुम्हारे सामने से तुम्हारी चेतन शक्ति के रूप में गुजर रहा है, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रूप में ये अनंत अर्घ प्रकाश, अनंत अर्घ का प्रसाद, स्वयं प्रकाशमान शक्ति का अनंत प्रकाश तुम्हारे सामने से होकर निकल रहा है। बात बस इतनी सी है, अंतर आत्मा की बात भर इतनी सी है, विश्वास की शक्ति मात्र इतनी सी है कि तुम ऐसी अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपनी आत्म शक्ति का विश्वास कितना प्रगाढ़ करते हो, निष्ठा कितनी प्रगाढ़ करते हो। जितनी प्रगाढ़ तुम निष्ठा करते हो, जितना प्रगाढ़ तुम विश्वास करते हो, भैया ये कमल स्वभाव आत्मा है, और इस कमल स्वभाव से उत्पन्न होने वाली ये यार सी अर्क की परिणति हो, रिक्त सी अर्क की परिणति हो, सुनंद सी अर्क की परिणति हो, सुसमय सी अर्क की परिणति हो, ये अंतर कमल भाव से उत्पन्न होने वाली मुख कमल पे ये परिणतियां स्वयं अपने इस प्रकाशमान स्वभाव से प्रकाशित हो रही। फिर से कह रहा है भैया, स्फटिक मणि से ही प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ऐसे ही तुम्हारे अंतर स्वभाव जो प्रकाशमान दर्शन ज्ञान चेतन स्वभाव है, तुम्हारे प्रकाशमान स्वभाव से ही परिणतियां उछल रही हैं। ये परिणतियां बाहर से नहीं आ रही, ये परिणति अंतर से उछल रही है। कहाँ उछल रही है? समुद्र की लहरें समुद्र से उछल रही हैं, प्रकाश की किरणें प्रकाश रूप स्फटिक मणि से उछल रही हैं, और प्रकाश में ही लय हो रही है। समुद्र की लहरें समुद्र में समा रही है। जैसे ये अनंत ध्रुव परिणतियां, अंतर्ज्ञान परिणतियां अंतर ज्ञान से उछल रही है, और अंतर ज्ञान में लय हो रही है। इसलिए भैया पर पर्यायों का आश्रय छोड़ने की भावना प्रबल हो, और भैया एक विश्वास बहुत गाढ़ा हो, बहुत गाढ़ा गाढ़ा धरे से पावे, ढीलो ना पावे, हान पावे। ये बात आपके स्मरण में रहे, गाढ़ा विश्वास करो कि वो प्रकाशमान सत्य है, वो हियार सी अर्क मेरा है, वो अंतर चतुष्टय चेतन ध्रुव प्रकाश मेरा स्वयं का अपना अभेद शाश्वत प्रकाश है, जिस प्रकाश का ना कोई और है, ना छोर है, ना कोई आर है, ना कोई पार है, ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। जो प्रकाश सर्वत्र है, सर्वंत है, अनंत केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो परम प्रकाश ही मेरी अद्भुत ज्ञान ज्योति मुझ में प्रकाश है। मेरा ऐसा अनंत शौर्य, मेरी ऐसी अनंत प्रकाश ही, और मेरा ऐसा अनंत स्वभाव सर्वत्र मेरी अंतर्ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे निष्प्रय, ऐसे निशंकित और ऐसे निश्चल भाव से ये ऐसे तारन तरन जिनेश्वर भगवान आत्मा जो ऐसे कमल स्वभाव की साधना को दर्शा रहे हैं, अंतर आत्म ज्योति को दर्शा रहे हैं, और आपसे एक सरल सी बात कह रहे हैं भैया कि आप प्रकाशमान अंतर आत्म ज्योति को स्वीकार कर और अपन सब अपनी मुक्ति के मार्ग पर दिखाएं। एक प्रकाशमान को हृदय को स्वीकार करें, मेरा स्वभाव प्रकाशमान है, पर भाव की कोई चिंता ना करते हुए अपनी दर्शन ज्ञान के प्रकाश की निष्ठा से, आस्था से, समर्पण से इस ज्योति को स्वीकार करके सभी अपने निर्माण का पथ करें। भावनाओं को जय हो, जय हो।